क्या हर साल इतिहास रचता है? नहीं, लेकिन कुछ साल इतिहास को मोड़ देते हैं। 2026 की शुरुआत केवल एक कैलेंडर बदलने जैसा नहीं है, बल्कि भारत के सामने खड़े मुद्दे भी बदल रहे हैं। ये वो साल है जब राजनीति के चेहरे नहीं, राजनीति की दिशा तय होगी। ये वो साल है जब सीमाओं पर खामोशी भी बहुत कुछ कहेगी। ये वो साल है जब अर्थव्यवस्था सिर्फ आंकड़ों में नहीं, आम आदमी की थाली में भी दिखाई देगी। 2026 कोई साधारण साल नहीं है। ये वो मोड़ है जहां भारत अपने अगले 10 सालों की कहानी लिखने वाला है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 2026 भारत के लिए कैसा रहेगा, सवाल ये है कि 2026 भारत को क्या बना देगा। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। साल 2026 के आते सबसे बड़ा धमाका आर्थिक मोर्चे पर हुआ है। कई दशकों तक आर्थिक दौड़ में पीछे रहने के बाद भारत ने आखिरकार जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का गौरव हासिल कर लिया है। IMF के आंकड़ों ने मुहर लगा दी है कि भारत की GDP 4.5 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को छूने को बेताब है। बेंगलुरु के एक कैफे में बैठा एक युवा उद्यमी कहता है कि अब हम इमर्जिंग मार्केट नहीं, हम ड्राइविंग मार्केट हैं। 2026 में दाखिल होते ही भारत का शेयर बाजार नए रिकॉर्ड बना रहा है और देश गोल्डीलॉक्स दौर से गुजर रहा है, जहां विकास दर ऊंची और महंगाई काबू में आने की संभावनाएं हैं। वहीं इसरो का गगनयान मिशन, जिसमें 2026 की शुरुआत में व्योम मित्र नामक एक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुरक्षा और वायुमंडल की जांच की जा सके और उड़ान क्षमताओं का परीक्षण किया जा सके। इस मिशन में व्योम मित्र मॉड्यूल के मापदंडों की निगरानी करेगी और अलर्ट जारी करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि मानव मिशन सुरक्षित हो सके। मिशन 2027 में होने वाली पहली भारतीय मानव अंतरिक्ष यात्रा की नींव है। इसरो 2026 में 7 बड़े मिशन लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसमें चंद्रयान के अगले चरण और गहरे अंतरिक्ष के मिशन शामिल हैं। अब दुनिया देख रही है कि अंतरिक्ष केवल अमीरों का खेल नहीं, बल्कि भारतीयों का जुनून भी है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है। भारत की तुलना स्पेस में अमेरिका, रूस और चीन के साथ होती है। 2026 की हवाओं में केवल तकनीक नहीं, बल्कि राजनीति की भी गर्माहट है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन चुका है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस का दुर्ग है, तो दूसरी तरफ भाजपा का बढ़ता प्रभाव। गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां और ममता बनर्जी के दांव पेच ने इस चुनाव को देश का सबसे बड़ा सियासी दंगल बना दिया है। वहीं दक्षिण भारत में भी राजनीतिक बदलाव की लहरें चल रही हैं। नए चेहरे और युवा नेतृत्व राजनीति के पुराने ढर्रे को चुनौती दे रहे हैं। 2026 में भारत की राजनीति सबसे ज्यादा गर्म रहने वाली है, क्योंकि ये साल 2029 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाता है। इस सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। यह चुनाव सिर्फ ममता बनर्जी बनाम बीजेपी नहीं होगा, बल्कि बांग्लादेश, हिंसा, घुसपैठ, NRC और CA जैसे मुद्दे इस चुनाव को राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना सकते हैं। इसके साथ ही असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिखेंगे। कांग्रेस अपने खोए जनाधार को वापस पाने की कोशिश करेगी, बीजेपी अपने विस्तार की रणनीति पर काम करेगी और क्षेत्रीय दल खुद को राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर पेश करना चाहेंगे। 2026 वो साल है जहां गठबंधन टूटेंगे भी और नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे भी। फरवरी 2026 में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से इस ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। वानखेड़े और ईडन गार्डन्स की लाइट्स में जब भारतीय टीम उतरती है तो पूरा देश ठहर जाता है। ये साल भारतीय खेलों के लिए खास है। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि अहमदाबाद में होने वाली एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप और भुवनेश्वर में एथलेटिक्स का जलवा भी दुनिया देखेगी। 2026 वो साल है जब भारत न केवल सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता होने का टैग हटा रहा है, बल्कि डीप टेक हब बनने की ओर भी कदम बढ़ा रहा है। भारत सरकार का 1 लाख करोड़ रुपए का रिसर्च फंड अपना असर दिखा रहा है। अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट के अरबों डॉलर के डेटा सेंटर्स अब केवल फाइलों में नहीं, बल्कि भारतीय जमीन पर भी खड़े हो रहे हैं।
2026 में भारत का सेमीकंडक्टर मिशन हकीकत बनता जा रहा है और मेड इन इंडिया चिप्स वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बन रही है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भारत की राहें आसान नहीं है। 2025 ने हमें प्रकृति की चेतावनी भी दी। जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों में भीषण गर्मी और पहाड़ी इलाकों में अप्रत्याशित भूस्खलन ने प्रशासन को झकझोर दिया है। ज्योतिषी सोमयाजी और बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां भी चर्चा में है, जो प्राकृतिक आपदाओं और वैश्विक तनाव की ओर इशारा करती हैं। भारत को अपनी तरक्की के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा का भी संतुलन बनाना होगा। वहीं सामरिक नजरिए से भारत के लिए 2026 बेहद खास होने वाला है। 2026 में भारत की सुरक्षा नीति और ज्यादा सख्त और टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी। पाकिस्तान के साथ रिश्ते शांति और तनाव के बीच झूलते रहेंगे। यूएस थिंक टैंक CFR की ओर से आशंका जताई गई है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध हो सकता है। इस साल आतंकवाद भारत के लिए अब भी सबसे बड़ी डेडलाइन रहेगा। वहीं दूसरी ओर चीन के साथ LAC पर हालात पूरी तरह सामान्य होने की संभावना कम है। डोकलाम, लद्दाख और अरुणाचल भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रहेगा। ड्रोन वॉरफेयर, AI आधारित निगरानी और स्वदेशी हथियार प्रणाली भारत की सैन्य सोच को नया आकार देगी। 2026 वो साल हो सकता है जब भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगा बल्कि पूर्व रणनीति पर काम भी करेगा। तो साथियों, ये साल संघर्षों का भी होगा और सफलताओं का भी। ये वो साल है जब भारत आर्थिक महाशक्ति, अंतरिक्ष में अपनी पहचान, खेलों में अपना दबदबा, मजबूत सैन्य नीति बनाने की होड़ में रहेगा। भारत 2026 में एक ऐसी उड़ान भर रहा है जिसका कोई अंत नहीं है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी साथियों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।